कश्मीर में इन दिनों सर्दियों का मौसम है और लोग बिजली को लेकर पहले ही परेशान हैं। इसी बीच मार्केट में घरेलू सामान की महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इंतजामिया लूट पर रोक लगाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। पेश है फजा ज़ैनब की एक खास रिपोर्ट। इंतजामिया जहां एक तरफ सब्जियों या दीगर सामान को लेकर रेट लिस्ट जारी करता है, वहीं दूसरी जानिब फिर इस पर तवज्जो नहीं दी जाती है कि मार्केट में रेट लिस्ट का क्या हाल होता है। महकमा सब्जियों, फलों, गोश्त और दीगर सामान के लिए रेट मुकर्रर करता है, लेकिन मार्केट में दुकानदार अपनी मनमानी के मुताबिक रेट लगाते हैं। महकमे की गफलत की वजह से अब हालात ऐसे हैं कि अब नकली चीजों पर भी इजाफी रेट मांगा जा रहा है। लोगों का इल्जाम है कि अफसरान उस वक्त मार्केट में नजर आते हैं जब कोई त्योहार होता है। आप देखिए कौन सी ऐसी चीज है जिसमें ओवर प्राइसिंग आपको नहीं देखी जा रही है। ओवर प्राइसिंग के साथ साथ आपको उनकी डुप्लीकेट जो कॉपीज हैं चीजों की, वो भी आपको मार्केट में नजर आ रही है। यानी आप डुप्लीकेट चीजों के लिए भी वही प्राइस दे रहे हैं, ओरिजिनल चीज के लिए भी वही प्राइस दे रहे हैं। क्या उनको ईद से एक दिन पहले निकलना होता है, रमजान से एक दिन पहले निकलना होता है? जितने भी फेस्टिवल्स यहाँ पे होते हैं, बस उसके एक दिन पहले आपको वो टीम्स नजर आएंगी। उसके बाद 11 महीने, साढ़े 11 महीने लोग उस चीज से कितने दो चार होते हैं, उन्हें उस चीज से कोई टेंशन है नहीं। अगर एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट इस चीज के लिए बना हुआ है, उनके पास मैन पावर है, उनके पास मशीनरी है, उनके पास एक्ट है, उनके पास कानून है, वो सड़कों पर आए, देखे कहां पे ओवर प्राइसिंग हो रही है, उन दुकानों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं महकमे के अफसरान का कहना है कि वो लगातार कार्रवाई करते हैं और जहां भी रेट को लेकर शिकायत मौसूल होती है, वहां कार्रवाई की जाती है। उनका मजीद कहना है कि अफसरान लगातार मार्केट चेकिंग के लिए जाते हैं और जहां भी कोई चीज गलत पाई जाती है तो जुर्माना आयद किया जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कहीं भी रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पाई जाती है तो महकमे को इत्तला दी जाए। April to till date, we have recovered more than 75 लाख रुपीस। You will come to know कि हमारी इंटेंसिटी कितनी बड़ी है मार्केट में और हम कितना जुर्माना भी कर रहे हैं और लोगों को कितना हम राहत भी दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हमें कंप्लेंट मिल रही हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस कंप्लेंट का अजाला तुरंत किया जाए। और साथ में जहाँ भी आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी कंप्लेंट कर रहा, हम ऑन स्पॉट सीलिंग भी करते हैं और साथ में अगर सीलिंग के देखा कि सीलिंग से कुछ फायदा नहीं तो एफआईआर भी दर्ज करते हैं। अगर वो कोई रेट मुकर्रर करते हैं तो उस पर नजर रखी जाए। वहीं लोगों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो रेट लिस्ट को देखकर खरीदारी करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब की रिपोर्ट। खनमो श्रीनगर में लोगों को पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात दरपेश है। मकामी लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एक खामोश एहतजाज करते हुए बताया कि इलाके में 50 साल कबल पाइपें बिछाई गई थी जो अब काफी पोसीदा हो चुकी है। इलाके में सर्दियों के अयाम में पानी की शदीद किल्लत रहती है। उन्होंने बताया कि अगर कभी कभी दिन में पानी आता भी है लेकिन वो भी आलूदा होता है। मकामी लोगों के मुताबिक महकमे से इलाके में नई पाइपें नस्ब करने और साफ पानी फराहम करने का मुतालबा किया गया। पिछले 50 साल की जो पाइपें लगी हुई थी वो उनको कम से कम रिप्लेस करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि उसी में से जो कहीं कहीं फटी हुई है उसमें से ऐसे मलबा वलबा सब जा रहा है, तो वही पीने को मिल रहा है हमें। कहाँ से आता है आपको? ये यहीं से ऊपर से आता है, 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है। वही मसला है, पानी का मसला है। जब भी पावर होता है यहाँ पे तब पानी आ रहा है, अगर पावर नहीं होगा तो पानी भी नहीं आएंगे। ये तो आज से 40 साल पहले ही बिछाया है। इसी में कचरा शचरा निकलता है। बाद जब हम घरों में आते हैं पानी पीते हैं ना, गिलास में लेते हैं पानी शानी, उसमें कचरा आता है। ये इसी में आता है, जो पुरानी पाइपें हैं उसी में वो कचरा निकलता है। गवर्नमेंट से यही अपील है कि यहाँ पर पानी पावर रखना चाहिए। इसी पर कश्मीर की खबरों का सिलसिला